जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में हमारे इससे देखने को एक से अधिक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। एक तो ये डायरेक्ट दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशियां कौन सी अदिश राशियां हैं, ठीक है, ये दे देता है और उसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल भी दे देता है, ठीक है। तो आज हम सारा कुछ आप कवर करेंगे, ठीक है। देखिए सदिश राशियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सदिश को हम वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। अब देखिए ये इसको हम सदिश कहते हैं दोस्तों, हिंदी में सदिश कहा जाए, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों दिया रहता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, परिमाण हो गया और उस पर दिशा भी दिया रहता है दोस्तों, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन यानी क्या हो गया हमारा, दिशा। तो देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों, सदिश राशियां होती है, उसमें दो चीजें होता है। क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन यानी दिशा होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम अदिश की बात करें यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश की बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अदिश जैसे कि नाम से भी इंडिकेट हो रहा है दोस्तों, अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं हो। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया दोस्तों, बात को समझिएगा। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है यानी कि परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण तो होता है बट नो डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वांटिटी हो गई दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो हो गई ये बीजगणितीय नियमों को पालन नहीं करती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। ये बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बीजगणितीय नियमों का, गणितीय नियमों का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी, ये बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, ठीक है। ये बीजगणितीय नियमों का, गणितीय नियमों का पालन करती है, ठीक है दोस्तों, पालन करती है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया, एक यहाँ से क्वेश्चन इसका बनेगा, एक यहाँ से क्वेश्चन इसका बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, परिमाण, और दिशा नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दिशा नहीं होता है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें यानी सदिश की बात करें तो इसमें परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दिशा भी होता है, दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं इनके उदाहरण, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों, सदिश राशियों का उदाहरण क्या क्या है। पहले सदिश यानी वेक्टर का देखते हैं, ठीक है। वेक्टर का उदाहरण क्या क्या है। एक चीज समझिए कि एक कॉमन चीज समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, ज्यादातर वेक्टर राशियों में जब भी कोई राशि आती है तो उसमें वह जरूर लिखा रहेगा, यानी वह लिखा रहता है। लेकिन एक दो अपवाद भी है दोस्तों, किसी किसी में वह रहता है, जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा हो गया, उसमें भी वह है, लेकिन वो क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो इसका ये चीज समझ लीजिए, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, हमारे पास विस्थापन हो गया दोस्तों, उदाहरण में देखिए विस्थापन हो गया, ठीक है, वेग हो गया, ठीक, बल आघूर्ण हो गया, बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण, ठीक है दोस्तों, बल आघूर्ण हो गया। उसके बाद क्या हो गया, देखिए त्वरण हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, और भी बहुत सारे राशियां हैं। देखिए ये सब क्या है, ये हमारे सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें इन सब राशियों में दिशा और परिमाण दोनों रहता है। इसमें विद्युत क्षेत्र भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत धारा स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ हम अदिश की बात करें, ठीक है दोस्तों, अदिश राशि की बात करें तो देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, उसके बाद घनत्व हो गया, ठीक है,
घनत्व हो गया। इनके अलावा जो भी बचता है दोस्तों, यानी कि सदिश के अलावा जो भी बचता है वो सब अदिश में आता है, ठीक है। घनत्व यानी क्षेत्रफल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, उसके बाद परिमाप हो गया, ठीक है, परिमाप हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, आयतन हो गया। और इस तरह की बहुत सारी राशियां हैं दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी राशियां हैं जो कि हमारा क्या है, अदिश राशियां हैं। तो अब देखिए एक चीज तो यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सदिश राशियां हैं और इनमें से कौन सा अदिश राशियां हैं। इस तरह के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आगे चलते हैं, इसके ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज निरूपण के लिए आता है। देखिए सदिशों का निरूपण में दोस्तों एक चीज जान लीजिए, दो चीज देता है। एक देता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स देता है, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, यानी त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो देखिए एक तो हमारा हो गया कौन सा दोस्तों, एक हो गया त्रिभुज का नियम यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो फोर्स होते हैं दोस्तों। देखिए इसमें होता क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स में, अब एक फोर्स और एक दूसरा फोर्स दोनों एक साथ क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो इनका क्या होता है, ये होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रिजल्टेंट हो गया और इसको हम अगर P1 मान लें, फोर्स 1 और फोर्स 2, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, P2, ठीक है। यही हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स कहता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन एक आधा देखने को मिल सकता है। मैं दूसरा देखिए दोस्तों, ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक। अब यहाँ पे कैसे होता है निरूपण, देखिए अब दो राशियां हो गई दोस्तों, एक दूसरे के थीटा कोण पर हैं, ठीक है। मान लीजिए ये थीटा कोण है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, P1 है और ये क्या है, P2 है, ठीक। अब बोलता है कि इसका रिजल्टेंट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका रिजल्टेंट दोस्तों ये होगा, जो बीच का जो इसका विकर्ण होता है यही इसका क्या होता है, रिजल्टेंट, यानी R बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला बनता है, इसका पूरा डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। फॉर्मूला क्या बनता है, R रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा आपके, इस तरह का एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉस थीटा जो है ना, यानी थीटा का मान जब वेरी करेगा तो इस रिजल्टेंट का मान भी वेरी करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा का मान अगर वेरी करेगा, अगर बदलेगा, तो ये इसका भी मान, अगर मान लीजिए कि कॉस थीटा का मान मान के चलिए कि अगर 90 डिग्री है तो वेरी करेगा। कॉस थीटा का मान अगर मान के चलिए कि हमारा 0 डिग्री है तो वेरी करेगा। अगर मान के चले कि 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का मान 0 होता है और इसका 1 होता है, ठीक है। तो अब जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर इसका मान 0 हो गया तो जाहिर सी बात है इनका भी मान 0 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब उस कंडीशन में कि जब हमारा कॉस 90 डिग्री होगा तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, केवल P1 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, P2 का स्क्वायर, यही आएगा रिजल्टेंट। क्लियर है, क्योंकि ये सब बकिया 0 हो जाएगा और 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जब हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए थीटा बराबर 0 डिग्री है तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में इसका मान 1 हो जाएगा और 1 का इसमें गुणा होगा, ठीक है। यानी ये वाली जो वैल्यू है उसका मान 1 आ जाएगा और इसमें गुणा होगा तो ये केवल और केवल हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी P1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इतना आएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी सदिश और अदिश राशियों में से एक इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन मैं भी अगर पूछ दिया तो ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और आइए क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से टाइप का किस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा, यानी रिजल्टेंट के बारे में कह रहा है दोस्तों। तो देखिए
ये किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन आपको उसमें पूछा जाएगा दोस्तों। देखिए मान के चलिए कि ये हमारा पिंड है, ठीक है, ये पिंड है। अब इस पिंड में जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार करना है। कह रहा है कि पूरब की दिशा में, तो देखिए यहाँ पे एक चीज इंडिकेशन दे देते हैं दोस्तों कि पूरब किधर है, मान के चल रहे हैं हम। देखिए इधर उत्तर मानते हैं, ठीक, और इधर दक्षिण मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इधर पूरब है और इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक। अब देखिए अब कह रहा है कि पूरब दिशा की ओर 3 न्यूटन, तो पूरब तो इधर हो गया, तो यानी यहाँ से लेके ये इसका यहाँ तक क्या हो गया, ये 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है दोस्तों, 3 न्यूटन का। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल, तो उत्तर ऊपर हो गया, तो उत्तर की दिशा में कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगता है तो परिणामी बल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसके बीच के एंगल जो दोस्तों ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये समकोण बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम कैसे लगाएंगे, ये हमारा रिजल्टेंट हम जो बताए थे क्या होता है, यानी होता है हमारे पास P1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कॉस थीटा का मान है, जो कॉस थीटा का मान है वो थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री मान रखेंगे दोस्तों, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ रखेंगे P1 का मान, किसी को भी मान ले सकते हैं, मान लीजिए P1 हमारा क्या था, 3 न्यूटन था, तो P1 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। P1 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, P2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2P1, P1 कितना है दोस्तों, P1 हमारे पास 3 है और P2 कितना 4 है, और गुणे कॉस 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि जब इसका मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ 0 रखेंगे दोस्तों, और इतना चीजों में जब गुणा होगा तो ये सब का सब 0 बन जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये केवल यही रह जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, रूट में 25 बन जाएगा, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट आर की बात करें तो आर कितना आ गया दोस्तों, आर की बात करें तो ये 5 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरह का एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों एक इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन बोला है अगर किसी वस्तु पर, ठीक है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता। यानी कि कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल लग रहा है किसी चीज पे, तो यानी कि मान के चलिए कि हमारे पास ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इनमें देखिए ऑप्शन दिया है 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हमारे पास एक 3 न्यूटन दे रखा है और एक 4 न्यूटन, ठीक है। तो मान के चलिए कि हमारे पास P1 बराबर कितना है, 3 न्यूटन है, और P2 बराबर दोस्तों कितना है, 4 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों फोर्स दिया है, ठीक। अब ये दोनों एक बल पे लग रहे हैं, तो अब हमें देखना है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आर मैक्स और आर मिनिमम निकाला जाता है, यानी रिजल्टेंट अधिकतम क्या होगा और रिजल्टेंट मिनिमम क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक चीज समझिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिणामी बल आरोपित नहीं होगा, ठीक है। आर मैक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर मैक्स निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें निकाला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछता है तो आर मैक्स और आर मिनिमम निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट जो भी होगा आर मैक्स और आर मिनिमम के बीच में ही होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखिए तो आर मैक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर मैक्स हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है दोस्तों, P1 प्लस P2 हो जाएगा, और आर माइनस अगर हम निकालेंगे या आर मिनिमम उसको कहते हैं, ठीक है ना, आर मिनिमम निकालेंगे हो जाएगा P2 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, P1, ठीक है, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर मैक्स क्या हो जाएगा, यानी हमें रखना है 3 न्यूटन, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 न्यूटन, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 7 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। आर मैक्स यानी अधिकतम रिजल्टेंट 7 न्यूटन होगा, और कम से कम कितना हो जाएगा, देखिए मिनिमम में कितना हो जाएगा, यानी ये 4 है और 3 है, तो 4 और 3 यानी 4 न्यूटन माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 3 न्यूटन, बराबर कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। अब देखिए ऐसे में कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे में कभी भी रिजल्टेंट जो आर आएगा वो किसके,
1 और 7 न्यूटन के बीच होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 और 7 न्यूटन के बीच होगा, अर्थात 1 और 7 के बीच ये भी आ रहा है, 1 और 7 के बीच ये भी आ रहा है, 1 और 7 के बीच ये भी आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसने पूछा नहीं हो सकता, तो यही वाला ऑप्शन ऐसा है जो नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें सदिश और अदिश में रेलवे के लिए बहुत विशेष कुछ नहीं है, इसके अलावा और कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, ज़्यादातर राशियाँ पूछ देता है, क्वांटिटी पूछ देता है और इससे जुड़े हुए सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद हम लोग करेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो गया दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे गति और वेग, यानी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, उस चैप्टर में आप लोग को बहुत अच्छी से मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।